जमाल एक ACCA का स्टूडेंट है और हर जगह ये सवाल सुनता है कि क्या इसका स्कोप है या नहीं है। क्या पाकिस्तान में ACCA का स्कोप स्ट्रॉन्ग होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसी सवाल को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जनाब, पाकिस्तान की जॉब मार्केट बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है। 2025 से लेकर 2030 तक लोकल और ग्लोबल जॉब मार्केट बहुत तेजी से इवॉल्व होगी। अब क्योंकि ACCA इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन है तो इस एवोल्यूशन का इम्पैक्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात का अंदाजा आप इस क्लेम से कर सकते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ACCA की डिमांड उतनी नहीं है जितनी की CA की है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ACCA पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 तक 60,000 से ज्यादा ACCA के स्टूडेंट पाकिस्तान में मौजूद है और 12,000 से ज्यादा क्वालिफाइड मेंबर्स। यार ये बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, मैं मानता हूँ कि CA ACCA का कंपटीशन बहुत ज्यादा है, CA डोमिनेट कर जाता है पाकिस्तान में, लेकिन ये नंबर शो करता है कि ये ग्रोथ बड़ी कंसिस्टेंट है। ACCA की डिमांड स्टेबल है। पाकिस्तान में ऑडिट फर्म्स हो या मल्टीनेशनल कंपनीज हो, उनके ऑडिट डिपार्टमेंट में, उनके एडवाइजरी डिपार्टमेंट में, उनके टैक्स डिपार्टमेंट में आपको ACCA जरूर मिलेंगे। लेकिन हमको सिर्फ पाकिस्तान लेवल पर नहीं सोचना। ACCA को स्टूडेंट करते ही इसलिए हैं ताकि वो इंटरनेशनली दूसरी कंट्रीज में मूव कर सके, और यही तो ACCA का सबसे बड़ा एडवांटेज है। 180 प्लस कंट्रीज में ACCA रिकॉग्नाइज्ड है। इट्स अ ह्यूज नंबर। गल्फ कंट्री रिपोर्ट 2024 के मुताबिक गल्फ कंट्रीज में 20% से ज्यादा अकाउंटिंग रोल्स ACCA मेंबर्स को दिए गए। सो आप देख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल नहीं है तो इंटरनेशनल लेवल पर ACCA बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, स्पेशली गल्फ कंट्रीज में। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि सैलरी क्या चल रही है इस सारे सिनेरियो में। पाकिस्तान में क्या सैलरी चल रही है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या सैलरी चल रही है। सो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो जब कोई स्टूडेंट मेंबर बन जाता है ACCA का, फ्रेश क्वालिफाई कर जाता है, तो उसकी सैलरी 80,000 से 1 लाख के दरमियान में स्टार्ट होती है। इसके राउंड अबाउट चलती है, चाहे वो ऑडिट फर्म हो या इंडस्ट्री हो। लेकिन जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, जैसे कि वो 3 साल 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस रखता है, तो ये सैलरी 2 लाख क्रॉस कर जाती है। मैं अपनी पिछली भी 1-2 वीडियोज में बता चुका हूँ कि जब भी सैलरी की डिस्कशन हो तो आपको रियलिस्टिक नंबर अपने दिमाग में रखने चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं ACCA करूंगा तो मेरी सैलरी 5 लाख हो जाएगी। इसीलिए आपको रियलिस्टिक नंबर में बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग सैलरी आपकी 80,000 1 लाख के करीब ही होगी, लेकिन विद टाइम एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी यही सैलरी 2 लाख क्रॉस कर जाएगी। अच्छा, आप में से बहुत से स्टूडेंट ये भी सोचते होंगे कि क्या ACCA वाले सिर्फ जॉब सेक्टर में ही रहते हैं? तो जवाब है नहीं। ACCA के मेंबर्स बहुत ज्यादा फ्रीलांसिंग की तरफ भी जाते हैं। पियोनियर की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 और 24 में 12,000 से ज्यादा अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स ने पाकिस्तान से बाहर अकाउंटिंग और फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड की, वो भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से। जस्ट इमेजिन कि सिर्फ जॉब का सेक्टर आपके पास नहीं है, ये फ्रीलांसिंग की वेबसाइट से भी बहुत ज्यादा कमाते हैं। ऑप्शंस होते हैं ना इनके पास। मतलब अगर आप ऑडिट फर्म को ज्वाइन नहीं करते, आप इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं करते, तो ये नहीं कि आपका करियर खत्म हो गया। आप दूसरी कंट्रीज में जा सकते हैं, वहां पर अकाउंटिंग सर्विसेज दे सकते हैं, आप घर बैठे फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। सो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बाकी ऑडिट फर्म और इंडस्ट्री वाला ऑप्शन तो है ही है। खैर, अब डिस्कस कर लेते हैं कि रिस्क कौन से हैं। सबसे बड़ा रिस्क और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो कि पाकिस्तानी मार्केट से देखने को मिलता है वो ये है कि ACCA पाकिस्तान में ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। तो जवाब है जी हाँ, CA और ACCA में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अब क्योंकि पाकिस्तान में CA किसी को अपने पास नहीं आने देता, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि दूसरी चीज कम है। ACCA वाले FBR से भी रिकॉग्नाइज्ड हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी, SCCP से भी। तो हमको ये नहीं कहना चाहिए कि यार ये टोटली फारिग है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत अच्छा करियर है, रिकॉग्नाइज्ड है, स्कोप है। हाँ, पाकिस्तान में CA जितना नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा स्कोप है। दूसरा ऑब्जेक्शन आता है कि इनकी सैलरी कम होती है। तो मैं आपको काफी दफा बता चुका हूँ कि सैलरी स्टार्ट में हमेशा कम होती है, ये विद एक्सपीरियंस बढ़ती है। या आप कोई भी प्रोफेशन उठा लें तो स्टार्ट में हमेशा कम ही होती है, विद टाइम बढ़ती है। इसके बाद एक और ऑब्जेक्शन ये आता है कि जो बिग 4 ऑडिट फर्म्स हैं या टॉप रेटेड ऑडिट फर्म्स हैं, वो CAs को हायर करती हैं, इनको हायर नहीं करती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। CA वालों ने तो हायर होना ही होना होता है क्योंकि उन्होंने आर्टिकलशिप करनी होती है। ACCA वाले ज्यादातर अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के बाद वो इंडस्ट्री मूव कर जाते हैं। हाँ, अगर आप ऑडिट फर्म में उनको देखना चाहते हैं तो मोस्टली वो एडवाइजरी और टैक्स डिपार्टमेंट में आपको अच्छा खासा नंबर इनका नजर आएगा। तो ये कहना गलत है कि वो बिग 4 वाले उनको हायर नहीं करते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हायरिंग होती है, अच्छी खासी हायरिंग होती है। आपको हर फर्म में ACCA वाले अच्छे खासे नंबर में नजर आएंगे। इसके बाद ये भी ऑब्जेक्शन आता है कि मार्केट में ACCA वालों की अच्छी खासी सप्लाई है, ये ज्यादा नंबर में है। तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल है। लेकिन जब आप खुद को डिस्टिंग्विश करते हैं बाकी सबसे, आपके स्किल अच्छे होने चाहिए,
चाहिए, आपके AI को लेकर स्किल अच्छे होने चाहिए, आपके अकाउंटिंग को लेकर स्किल अच्छे होने चाहिए, आपको एक्सेल पे काम अच्छे वाला आता होना चाहिए, आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम आना चाहिए, आपको पावर BI पे काम आना चाहिए। तो आप जब दूसरों के साथ इस लेवल पर कम्पीट करते हैं तो आप उनको पास नहीं आने देते, आप बहुत आगे निकल जाते हैं। खैर फाइनली ऑब्जेक्शन जो आता है कि ACCA बहुत महंगा है, जी हाँ, ये तो वाकई सही बात है। ACCA अच्छा खासा महंगा है। इस पे ACCA पाकिस्तान को काम करने की जरूरत है, क्योंकि हर स्टूडेंट इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, इसको करने का टाइम कम लगता है, इसकी इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्निशन ज्यादा है, लेकिन पैसा भी अच्छा खासा खाता है। सो ये बात भी कंसीडर जरूर करनी चाहिए। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है कि क्या ACCA का स्कोप रहेगा या खत्म हो जाएगा। तो जनाब PwC की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक अकाउंटिंग और फाइनेंस की एक्टिविटीज में सर्विसेज में 6% इंक्रीज आना है, जिसका मतलब यही बनता है कि ACCA वाले भी रेलिवेंट होंगे, CA वाले भी रेलिवेंट होंगे। अकाउंटिंग कहीं नहीं जाने वाली मेरे भाई। आप दुनिया की कोई ऑर्गेनाइजेशन देख लें, आप हॉस्पिटल में चले जाएं, आप स्कूल में चले जाएं, आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, आप किसी जगह चले जाएं, आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट मिलेगा और वहां पर यही बंदे काम कर रहे होते हैं। CA ACCA अकाउंटेंट्स काम कर रहे होते हैं। तो ये प्रोफेशन कहीं नहीं जाने वाला। यस, स्कोप है और मजीद बढ़ेगा। हाँ, जो लोग अपने स्किल्स पे काम नहीं करेंगे वो मार्केट से निकलते जाएंगे। सो आपको अपने स्किल्स पे काम करना है। सो अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो पहली बात, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पाकिस्तान में रहना है या पाकिस्तान से बाहर जाना है। अगर बाहर जाना है तो ACCA करना पड़ेगा। आप गल्फ कंट्रीज में अपना फ्यूचर देख सकते हैं, आप UK में फ्यूचर देख सकते हैं, दूसरी बहुत सी कंट्रीज में देख सकते हैं। दूसरी बात, अपने स्किल्स पे काम करना है। अपने एक्सेल स्किल्स को बेहतर करें, अपने पावर BI स्किल को बेहतर करें, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखें, ऑडिट सीखें। ये स्किल्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तीसरी बात, आपने सिर्फ जॉब पे रिलाई नहीं करना, आपको फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स को भी एक्सप्लोर करना है। वहां पर भी बहुत कुछ है आपके करने के लिए, काम बहुत है, बस करने वाला बंदा होना चाहिए। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी नेटवर्किंग पे काम करें। आपकी लिंक्डइन पर प्रोफाइल होनी चाहिए, वहां पर एक्टिव रहें, लिंक्स बनाएं। आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। आपके जो लिंक होते हैं वो आपको बहुत आगे लेकर जाते हैं, जिस पर हमारे बहुत से प्रोफेशनल्स हैं, इवन के हमारी CA फील्ड में भी बहुत से ऐसे क्वालिफाइड्स हैं जिनकी लिंक्डइन प्रोफाइल ही नहीं है। हैरान होता हूं मैं यार। आपको ये नहीं करना, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल होनी चाहिए, वहां पर एक्टिव रहें, वहां पर काम करें, लिंक्स बनाएं। और लास्ट में एन अदर इंपॉर्टेंट बात, रियलिस्टिक सैलरी एक्सपेक्टेशंस रखें, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। करियर का स्टार्ट हमेशा थोड़ा सा मुश्किल होता है, विद टाइम सब चीजें आसान हो जाती हैं। सो आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस से चलना पड़ेगा, बहुत जल्दी ग्रो कर जाएंगे। सो अगर देखा जाए तो बिल्कुल ACCA का स्कोप है, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप अगर पाकिस्तान में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर देखनी है कि ये काफी ज्यादा महंगा होता है और इसको चूज इसलिए किया जाता है कि इंटरनेशनली मूव किया जा सके। इस बात को आपने दिमाग में रखना है। मजीद अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उन क्वेश्चन पे वीडियो भी बना दूंगा। और मजीद इस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, ऐसे टॉपिक्स को देखना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो कर लें। इंशाल्लाह इस तरह की बहुत सी वीडियोस, नॉलेजेबल कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज।